सबको परिवार सहित जय माता की जी कहते हैं। जहाँ पे प्राचीन सिद्धि पहला दर्शन कोल कंडोली मंदिर नगरोटा। तो जी देखो कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा आपको, फॉगी फॉगी, और कितनी चौड़ी सड़क है जम्मू से। मज़ा ही आ गया। अब देखो आगे ब्रिज मिलेगा, करने में ऑफ रोड भी कर सकते हैं उधर जाके। उधर भी तो व्यू पॉइंट था हमारा, मैगी पॉइंट मिल जाना था रोड में। हाँ वो तो पास में था, है ना। तो जी दिख रहा होगा आपको बोर्ड, राइट साइड से पटनीटाप, उधमपुर, कटरा, श्रीनगर, बनिहाल, रामबन। लेफ्ट साइड पे आपका पाइनदेसी परेड और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको इस साइड से दिखेगा। और कोड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ड्राइव केयरफुली टू लाइफ जॉयफुली। क्या बात है, यही चीज़ें देखने में मेरे को बड़ा मज़ा आता है। और आपको पता ही है भाई, आपका तेज चलाता नहीं है, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। लद्दाख की गाड़ी हमारे सामने, मज़ा मन कर रहा है लद्दाख ही काट लो। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होनी है, ये दो भाई बैठे हैं ना, इनको हो जानी है दिक्कत। मैं तो ऐसे काट सच्ची भाई को भी नहीं होनी है। नहीं 2 दिन के लिए होनी है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। 2 दिन के लिए दिक्कत है मुझे, उसके बाद जहाँ मर्जी काट दो। लो जी दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं माता के मंदिर कोल कंडोली, और हमारे साथ देखो जो जुड़े हुए हैं वो जुड़े ही हुए हैं। और ये पीछे आपको दिखेगा माता जी का मंदिर, और श्रद्धालु यहाँ पे आया दर्शन करने के लिए। पहला दर्शन बोलते हैं इसको। पहला दर्शन क्यों? आपको वैष्णो माता जाने से पहले अगर आप यहाँ पे दर्शन कर ले, अगर वहाँ पे नहीं भी जा सको तो आप यहाँ मतलब कि आपने वैष्णो माता के दर्शन कर ले। यहाँ पे सारे के सारे दर्शन हो जाएंगे आपको वैष्णो माता के। आपको अंदर जाके बताते हैं, अगर तो वीडियो अलो होगी तो आपको पूरा बताया जाएगा, अगर नहीं होगी तो यार उसके लिए फिर मैं सॉरी मांगूंगा आपसे। बट अभी हम पहुँचे हैं मंदिर, और बहुत ही पवित्र स्थान है माना गया ये। यहाँ पे आपको देखोगे ये साथ में ही आर्मी एरिया, और यहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए हैं आर्मी के। और बिल्कुल ये आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, जितना भी मिलेगा ना ये सारा का सारा पार्किंग एरिया मिलेगा। तो पार्किंग एरिया यहाँ पे सीधा ही आपको आओगे सीधा माता के दर्शनों के लिए। तो आज हम आपको लेके जाते हैं कोल कंडोली माता जी के दर्शनों में। तो बने रहो इस वीडियो में, हमारी लगे बिल्लो, और हम बढ़ रहे हैं आगे दर्शन के लिए कोल कंडोली। ये है जी मार्केट, थोड़ा सा प्रसाद जहाँ पे आप ले सकते हो, और माता जी के प्रसाद लेने के बाद आप दर्शन करने जा सकते हो अंदर। तो लो जी अभी हम चल रहे हैं माता जी के दर्शनों के लिए। प्रसाद ले लिए, ये रास्ता अंदर जाएगा। अभी तो देखो कितना खाली खाली दिख रहा है, अभी सजा हुआ है बट खाली है। जैसे ही आपको सावन महीना हो या कुछ भी हो, यहाँ पे लाइन ही लाइन दिखेगी।
लो जी अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे कोल कंडोली मंदिर में। यहाँ पे हमारे पास पंडित जी हैं, ये बताएंगे यहाँ का महत्व क्या है। प्रिय भक्तों, जय माता की। जय माता दी। सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको परिवार सहित जय माता की। जी कहते हैं जहाँ पे प्राचीन शिल्पी पहला दर्शन कोल कंडोली मंदिर नगरोटा, यहाँ पर हम माँ के चरणों में बैठे हुए हैं, भक्तजन बैठे हुए हैं और सब मीडिया परिवार सहित बैठा हुआ है। कहते हैं, कहा जाता कि जिस तरह हमारे सालों के बजट पास होते हैं उसी तरह युगों के बजट पास हो रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। नारद ने सवाल किया, है सबसे पापी युग कौन सा होगा? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंका में पड़ गए कि अगर बताते हैं तो इसका हल निकालना पड़ेगा। जब बताया कि सबसे पापी युग होगा तो कल युग। उनका क्यों होगा, किस लिए होगा? इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या नानी और दादी हुई, उसे बचाए किस तरह जाएगा? लेकिन मिलकर एक आप शक्ति को प्रकट करेंगे। आने वाले कल युग में त्रिकुट पर्वत में भेजे जाएगा। भक्तजन उसकी वंदना और पूजना से अपने ग्रह शांत करेंगे, लंबी उम्र करेंगे, मनोकामना दिली इच्छा पूरी करेंगे। आप शक्ति को प्रकट किया। आप शक्ति ने पूछा, मेरा काम क्या? उन्होंने कहा, देवी तुम्हें त्रिकुट पर्वत पर जाके तपस्या करनी होगी। उन्होंने कहा, कब तक? उन्होंने कहा, जब तक अगला अवतार ना होगा और कल युग खत्म ना होगा। वहां पे माँ शक्ति ने पूछा, क्या करना होगा? उन्होंने कहा, जो भी भक्त तुम्हारे दर पर आएगा अपनी दीर्घायु मांगेगा, कष्टों का निवारण मांगेगा, कोई भी अंग का कोई भी कैसा रोग होगा उसका निवारण मांगेगा, अपने लिए पुत्र मांगेगा, विद्या मांगेगा, बुद्धि मांगेगा, ज्ञान मांगेगा, यश मांगेगा, मनोकामना जो भी उसके दिल की होगी वो पूरी करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद महाशक्ति तुम्हें देना होगा। पर उससे पहले एक नागराज गांव होगा जहाँ शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया होगा, वहां पे जाके तुम्हें प्रकट होना होगा। नमक जहाँ पत्थर में, वहां से ही तुम्हारी कथा होगी कि 13 साल की कन्या को नानी दादी बनने से किस तरह बचाया जाएगा। उस टाइम पर ऐसा कहते हैं कि तेल बेचने जाया करते थे, हाथीवाड़ नमक बाजरा गेहूं ले आते थे। तो रात को ठहरे, सुबह शट उठाने लगे तो शट उठाई ना गई, उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भक्तों जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा, देवी ये सामान अपना नहीं, व्यापारियों का, हमने तो किराया लेना। उन्होंने कहा, जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब वो उठाकर एक शट रह जाती, वो चले जाते, शटें खोलते, हीरे जवाहरात निकल आते। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम हीरे जवाहरात में कर गई। वो ढूंढते यहाँ पे पहुंचते, वो सिर्फ शट ही मिलती जिसमें से माँ शक्ति प्रकट होती थी, समा जाती। ये प्रिय भक्तों, जुगों की बात है, एक युग की नहीं, कई युगों की बात है। तो एक दिन ऐसा होता है यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव आता है 1.25 लाख चेलों के साथ, और माँ शक्ति महामाया उस शट से प्रकट होकर गेंद कोटियाँ खिल रही होती। तो उस टाइम पर गुरु गोरखनाथ जी ने माँ शक्ति को प्रणाम किया। गेंद उठाने के बहाने को, कबड्डी उठाने के बहाने माँ ने गुरु गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। और नजर चुरा के भैरव देख रहा था, अगर मैं अभी प्रकट करता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु मुझे शाप दे के भस्म कर देंगे, क्योंकि 4 शक्तियों का मैं राजा हूँ। अगर ये तो माँ ज्वाला भी हो सकती है, अगर 5वीं शक्ति को मैं पा लेता हूँ तो मैं तो 5 लोग का राजा बन गया, मैं तो अमर हो गया, मुझे मारने वाला कोई नहीं। मगर मैं प्रकट करूँगा आगे जाके। उसके बाद जहाँ पे जो 5 साल की कन्या थी वो सपना देती कि जो भी मेरे दर पे आएगा अपनी मनोकामना दिली इच्छा पूरी करेगा। वो जहाँ पे पहुँचते हैं, 5 पुत्र, साथ में द्रौपदी माता, कुंती माता, और यहाँ पे पहुँच के माँ को हाल बताते हैं। माँ कहती, तुम्हें काल सर्प योग चल रहा है, तुम मेरे भवन का निर्माण करो, और जब तो चले जाएगा तो आपका शिव शक्ति ने दूर है। उसके नीचे कुआं बनाया। जब जहाँ पे भवन बन रहा था तो इतने देर में दोबारा गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव आया साथ में। उसने जोग माया तपोबल के साथ अपने छोटे चेले को भूख लगाते बोला, तिलमिलाते हो कि गुरुजी मुझे भूख लगी। उन्होंने कहा, बेटा यहाँ घर मकान नहीं। जब दूसरे को कहा, जब तीसरे को कहा तो माँ शक्ति महामाया ने कहा कि गुरुजी मुझे आज्ञा दे, भोजन मैं करवाती हूँ। उन्होंने कहा, बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था। उन्होंने कहा, जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या बेटी तब माँ नहीं थी? उन्होंने कहा, जैसी आज्ञा। चांदी का कोल प्रकट किया, 56 प्रकार का भोजन 33 करोड़ देवताओं को इसी स्थान पे करवाया। उसमें से भैरव ने खाना नहीं खाया। मेरा खाना जो वैष्णव भोजन नहीं है, मैंने कहा मेरा खिलाना ही वैष्णव भोजन है। जो पिंडी आप देख रहे हैं वो भवन के अंदर है। उस पिंडी से माँ प्रकट होती थी, उसमें ही समा जाती थी। और फिर जाके दोबारा सहेलियों को कहा कि मुझे पानी पिलाओ। शेर पे सवार हुई, आगे हनुमान, पीछे लौंकड़ा वीर।
और फिर चौथी बार चांदी का फूल प्रकट करके पानी पिया। ये कह दिया कि इस रीत को मैं निभा के जा रही हूँ, वो रीत जहाँ के पुरोहित जहाँ के पुजारी निभाएंगे, जो रहने वाले जहाँ पे। और इसी तरह ही माता का आशू और चैत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला चलता है। यहाँ पे पंडित जी का कहना है कि यहाँ पे कोई भी आके गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ सहयोग नहीं करता। तो आपसे सभी से यही विनती है कि यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके आप सहयोग करिए, जितना आप टूरिस्ट हो सकते हैं, जितना जम्मू का यूथ है आए, क्योंकि नेशनल हाईवेज बन गए हैं तो गाड़ियाँ जितने भी मैक्सिमम बाहर से चली जाती है। 1% लोग हैं वो जिनको पता है वही इधर आते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं आता। लीजिए दर्शन कर चुके हैं। ये हमारे पीछे लोगों ने, श्रद्धालुओं ने बांधी हुई हैं चुन्नी। अब देखो कितने सारे श्रद्धालु आए हैं। तो बाहर से पहला दर्शन करने के लिए आते हैं माता जी के, और इसके बाद जाएंगे आगे वैष्णो माता के। लो जी, कर लिए हमने माता रानी जी के दर्शन। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। देखते हैं कहीं पे बैठ के करेंगे कैंपिंग और खाएंगे, खाना पीना खाएंगे। तो अभी देखो जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये है मंदिर। पहला दर्शन हमारे माता के नाम पे होता है। तो काफ़ी सारे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और माता जी के दर्शन वगैरह करते हैं।